कितनी किस्त है जी? रूहुल कुदस के मैसेज के हवाले से दूसरी किस्त सीखेंगे। अभी आपके बीच में खुदा का कलाम पढ़ा गया, पहला करंथियो बाब नंबर 12 उसकी आयत नंबर 1 का आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर रूहुल कुदस और इसकी जो 9 नेमतें हैं ना, उसका जिक्र आया। क्या है जी? क्या है? आपकी बुलंद आवाज में क्या है? जिक्र आया। ठीक है, 9 नेमतों के बारे में हम खुदा के कलाम को साथ साथ सीखेंगे। अच्छा, ये जो कलाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये कलाम इस तरह है कि अक्सर लोग जो हैं, खास तौर जो गैर जुबान नेमत है, कौन सी नेमत है जी? गैर जुबान नेमत है, और ये 8वीं नेमत है जी, और 9वीं इसके साथ जो उसका तर्जमा हुआ। ठीक है जी, नेमतों का ये 8वीं नेमत गैर जुबान है। अक्सर लोग जो हैं वो देखते हैं कि कलीसिया के अंदर कोई जो बेटी है, कोई जो बेटा है, खासतौर बेटियां गैर जुबानें बड़ी बोलती हैं। क्या करती हैं? गैर जुबानें। अच्छा, होता ये है कि दुआ हो रही है, हम दुआया लाइफ के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसे आखिरी दुआ भी कहते हैं। आखिर में हम सबको खड़ा करते हैं और हम दुआ शुरू कर देते हैं, और जब दुआ शुरू करते हैं तो किसी को गैर जुबान मिल जाती है। क्या होता है? किसी को गैर जुबान मिल जाती है। अच्छा, जब उस बेटी को गैर जुबान मिलती है ना, तो उसकी एज जो है तकरीबन 16 से 18 साल की है। कितनी? 16 से 18 साल। अच्छा, जब उसे गैर जुबान मिलती है ना, तो हम कहते हैं कि इसको रूहुल कुदस मिल गया। क्या हुआ? इसको रूहुल कुदस मिल गया। और फिर इसके साथ कलीसिया में उल्टी सीधी बातें भी शुरू हो जाती है। लो जी, पादरी साहब नू 15 साल हो गए ने, अज तक रूहुल कुदस नहीं मिला। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज तक इसको रूहुल कुदस नहीं मिला। इसको जो है गैर जुबान और इसको जो है इसका तर्जुमा नहीं मिला। ये बेटी आज 16 साल 18 साल की है, यानी कि अभी ये आना शुरू हुई है। इससे गैर जुबान इसकी नेमत मिल गई, रूहुल कुदस का बपतिस्मा इससे हो गया। ठीक है, हम फौरी एकदम हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? पादरी साहब की तरफ, कि पादरी के पास जो है ये नेमत नहीं है। इसका मतलब है कि पादरी साहब के अंदर रूहुल कुदस नहीं है। पादरी साहब के अंदर रूहुल कुदस नहीं है। आइए मैं इस कंफ्यूजन को, या फिर ये जो मसला कलीसिया के अंदर बना हुआ है, ठीक है, लोग समझते हैं कि कलीसिया में जिस बेटी या बेटे को जो है गैर जुबान मिल गई, उसको रूहुल कुदस मिल गया। पादरी साहब ने तो आज तक कभी गैर जुबान बोली ही नहीं। इसका मतलब है कि इसके पास रूहुल कुदस नहीं है, इसके पास ये नेमत नहीं है। अच्छा, हम खुदा के कलाम में से ही सीखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, क्या जितने भी बैठे, तकरीबन 30 जने हैं सबको मिला के, जितने बैठे हैं, कोई ये मुझे बताए कि किस किस के पास रूह नहीं है, हाथ खड़ा करे जी। रूहुल कुदस नहीं है, हाथ खड़ा करे। शाबाश, नंबर 1, नंबर 2, अच्छा जी, नंबर 3, अच्छा जी, हाथ खड़ा करे, दिले जी लाए 4, ठीक है, अच्छा 5, 6, 7, मतलब साथ साथ ही सबके ना शुरू हो गया काम। मतलब कि सब ये कहना शुरू हो गया है कि नहीं नहीं नहीं, जिस तरह पादरी साहब के पास नेमत है ना, या नेमतें हैं, हमारे पास नहीं। ठीक है, या डीकन जो है अपना अमानत है, या अपना शाहिद अब्दुल्ला साहब है, ये जो हैं, जो लीडर हैं, ठीक है, इनके पास नेमतें हैं, रूह है, हमारे पास नहीं। आइए मैं इस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी जिंदगी में रूह है, रूहुल कुदस है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि आपको गैर जुबान मिलेगी तो, या गैर जुबान
کا جو اپنا روح القدس کا جسے بپتسمہ لوگ کہتے ہیں وہ ہوگا تو پھر آپ کے اندر روح آئے گا، روح کام کرے گا، یا روح ہوگا یا روح القدس ہوگا، ٹھیک ہے جی، یا اس کی نعمت کام کرنا شروع کرے گی۔ آئیے خدا کے کلام کو پڑھیں۔ یہاں پہ صاف لکھا ہے جب ہم پہلا کرنتھیوں باب نمبر 12 اس کی آیت نمبر 1 سے پڑھے، لکھے اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ اس کا مطلب کہ باخبر کرنا چاہ رہا ہے آپ کو، جو روح القدس کی 9 نعمتیں ہیں وہ اس کے بارے میں خبردار کرنا چاہ رہا، باخبر کرنا چاہ رہا، آپ کو اس کے بارے میں سکھانا چاہ رہا پالوس رسول۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہم آج سے کوئی 30 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، اور بعد میں یا پھر کوئی مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں ہوا کیا، خاص طور جو ہندو اور سکھ ہیں، جو بتوں کو ماننے والے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بت پرستی کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ میں نے بھی مجھے پتہ لگا جی کہ ہمارا جو دادا جی ہے نا وہ بھی کتنے سکھ رہا ہے، کیا رہا ہے جی، سکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو پرانے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ٹھیک ہے جی، وہ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، اور وہ گونگے بتوں کے پیچھے جاتے تھے، جیسے کوئی لے جاتا تھا یہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ چونکہ اس وقت ابھی بہت اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، تو ہوا یہ کہ جب پالوس رسول یہ تعلیم دے رہا تو بتا رہا تھا، چونکہ سب سے پہلا جو دور تھا وہ خدا کا تھا، اس کے بعد مطلب یہ نہیں کہ توریت کس کی تھی، توریت زبور خدا، اور پھر انجیل وہ یسوع کا دور نظر آ رہا ہے، اور پھر رسولوں کے اعمال جو ہیں، خطوط جو ہیں، یہ روح القدس کا دور نظر آ رہا ہے۔ تو پالوس رسول جو ہے یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی پہلے آپ گونگے بتوں کے بت جو تھے، گونگے بت جو نہ بولتے تھے، جو نہ سنتے تھے، نہ سونگتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ چلتے تھے، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ بڑھا کر بچانے کی قدرت رکھتے تھے، ان کے پیچھے چلتے، ٹھیک ہے جی، جو کوئی لے جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ ان کے پیچھے جاتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، لکھا ہے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے ہے، کس کی ہدایت سے ہے؟ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے، وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے۔ کیا؟ یسوع ملعون، یعنی کہ یسوع لعنتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں کبھی کسی نے یسوع مسیح کو لعنتی کہا ہے؟ او دیکھو والی میں کرنے نہیں لگا سی، ایکٹنگ کرنے لگا سی، ایک دم ہماری آنکھیں باہر، بھائی صاحب توبہ 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 توبہ، میں تے کدی یسوع نو لعنتی کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیا؟ کس کو؟ یسوع کو۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر روح ہے نا وہ یسوع کو کبھی ملعون نہیں کہہ سکتا، لعنتی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ نہ کہو کہ ابھی تک آپ کے اندر روح ہی نہیں ہے خدا کا، آپ کے اندر ہے، صاحب لکھا ہے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ کیا؟ خدا کا روح تم میں کیا ہے؟ بسا ہوا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے اندر خدا کا روح نہیں ہے۔ اچھا اب آگے سن، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی، آگے صاف لکھا ہے، پھر لکھا ہے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ کس کے بغیر؟ روح القدس کے بغیر۔ اچھا جی، ہنے میں ذرا نعرہ لوان لگا جی،
यसू ही खुदावंद है। चलो जरा, यसू ही, यसू ही। ये कौन कहलवा रहा है आपके अंदर से? रूहुल कुदस। ते जे रूहुल कुदस हो गई ना, ठीक है, तो आप किस तरह ये कह सकते कि यसू ही खुदावंद? ठीक है, तो ये गलत फहमी अपने अंदर से निकालो। वजह पता क्या है? रूह है, रूहुल कुदस है। पिछली दफा मैंने एक बात सिखाई थी, नेमतें हमारे अंदर हैं, ये मांगी नहीं जाती। क्या आज के दौर में जो रूहुल कुदस का दौर है, इसके अंदर हमारे अंदर क्या है जी? नेमतें हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम रूहुल कुदस को काम करने ही नहीं देते। ठीक है, तो जब तक, मैंने पिछली दफा बताया था, जब तक हम दुआ ही नहीं करेंगे, ठीक है, खुदा की हम्द नहीं करेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे या सुनेंगे ही नहीं, ठीक है, तो तब तक रूहुल कुदस की नेमतें हमारे अंदर काम ही नहीं करेंगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो जिनका ध्यान नहीं, मैं एकदम से मैं उनको चुकंदा कर दूंगा। मैंने पूछना शुरू कर देना है, बाद में फिर शर्मिंदा होते हैं, कहते भाई साहब जो तक चर्च च ना उदों तक असी नहीं जाना, क्योंकि पूछ लेंदा है। क्या करता है? पूछ लेता है ये, फिर हमें ढीठ होते, हम शर्मिंदा होते हैं। ओके, तो समझ गए आप? खुदा के कलाम को समझ गए हैं? ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ रूह ਕੰਮ करदा ਪਿਆ है, मेरे अंदर ते है ही नहीं। ठीक है, ਉਹਦੇ अंदर रूहुल कुदस है, मेरे अंदर है ही नहीं। भाई जब तक आप मुंह खोलेंगे नहीं, ठीक है, किस तरह रूहुल कुदस काम करेगा? मैं नेक्स्ट में खुदा का ये कलाम जरूर आपको सुनाऊंगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसके पास गैर जुबान है, हम समझते हैं रूहुल कुदस उसके पास है। ए जरा पादरी कलाम सुना रहे हैं ना, ए कोई ये देखो रूहुल कुदस नहीं गा। क्या इसके पास कोई रूहुल कुदस नहीं है? नहीं नहीं, रूहुल कुदस ए बेटी को लगा जिहड़ी गैर जुबान बोल रही है, ए बेटी, ठीक है, ए बेटा, एदे को लेगा जे पादरी को नहीं गा। और लोग पता क्या करते हैं? लोग फिर हमें छोड़ के ना, ठीक है, और जरा गैर जुबान बोल दे ना, ओदे को चले जाते दुआ करा। क्या क्या करने के लिए? भावें ओदी अख ही साफ ना होवे, भावें ओदा दिल ही साफ ना होवे, हाथ ही साफ ना हो, हमें तजर्बा नहीं है ना। ठीक है, हम उसके पास जल्दी से भागते हैं, उन्हें नहीं पादरी हो है तो बस एवं लेक्चर ही देता रहता है, ये अंदर कोई रूह नहीं गा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे अंदर रूहुल कुदस नहीं है तो मैं यहाँ पर खड़ा हो सकता हूँ? बताएं मुझे, हो सकता हूँ? इतनी दिलेरी के साथ कलाम सुना सकता हूँ? मेरा ख्याल मेरिया तो लत्तां ही कमण गई, फिर कमदियां रहनियां ने लत्तां मेरियां। ठीक है, रूहुल कुदस दिलेरी देता है, क्या लफ्जों की तरतीब देता है, वरना गुलाबी उर्दू तो आई है। कौन सी गुलाबी उर्दू तो भी रही है। आप कितों आए हो? ठीक है, बात समझ रहे मेरी? तो याद रहे कि अभी मेरी बहन एक आयत बोल रही थी, मैं इससे बड़ा मुतासर हुआ। मैं देख रहा हूं कि ये इतनी पढ़ी नहीं है, ठीक है, इसका मेरा मुआवजा नहीं हो सकता, लेकिन इसने आयत एग्जैक्ट बिल्कुल जो लिखी है ना, उसी के मुताबिक ये बोली है, जबकि बाइबल बंद है। तो ये कौन कहलवा रहा है इसे, और क्यों कहलवा रहा? अब ये भी सुने। ये खुदा के साथ चलती, इसलिए रूहुल कुदस इसका मुंह बन जाता है, ठीक है, इसको तरतीब दे देता है, वरना इस तरह ये आयत नहीं बोल सकती। पर मुझे इसके आयत बोलने से बड़ी बरकत मिली, और ये बेटी जो गीत गा रही थी, इसके वसीले भी मुझे बड़ी बरकत मिली। जो नया गीत गाया, कलाम में भी लिखा है, ज़बूर में लिखा है, नया